हे हाय एवरीवन, यू आर मोस्ट वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दी वेटनेरियन 01। तो आप लोग को पहले से ही पता होगा कि यूट्यूब पे एक ऐसा सीरीज चल रहा है जिसमें मैं एलपीएम एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का सीरीज लेके आया हूँ, जिसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेंगे आप लोग के फर्स्ट ईयर के लिए। तो जो 40 नंबर के आप लोग के एक्सटर्नल में एग्ज़ाम होते हैं, पेपर 1 पेपर 2 दोनों के लिए मैं लाऊंगा। तो अभी तक हमने एक एक पेपर एनाटॉमी और एलपीएम का हमने देख लिया, ठीक है। तो उसमें पार्ट 1 पार्ट 2 करके है, तो वो आप लोग ने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 40 नंबर के लिए देख लिया। बहुत इंपॉर्टेंट होगा अगर आप लोग ये सारे सीरीज को फॉलो करते हैं तो अच्छा स्कोर कर पाएंगे आप लोग फर्स्ट ईयर के एग्जामिनेशन में, ठीक है। तो फर्स्ट ईयर में बहुत काफ़ी कम सब्जेक्ट होते हैं जिसमें आप लोग अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो अगर देखा जाए तो क्रेडिट आवर के हिसाब से एलपी एनाटॉमी जो होता है आप लोग का सबसे ज़्यादा क्रेडिट आवर होता है। तो अगर हम एनाटॉमी में अच्छा स्कोर करते हैं तो ओजीपी हमारा ज़्यादा बढ़िया हो जाएगा। फिर उसके बाद एलपीएम होता है, फिर फिजियोलॉजी होता है, ठीक है। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं पेपर 1 फिजियोलॉजी का। तो बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज होने वाली है। तो जो लोग इस चैनल पर नए हैं, चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप लोग को फर्स्ट ईयर की सारी नोट्स और सारी चीज़ें आप लोग को मिलती रहें। और टेलीग्राम चैनल जरूर से ज्वाइन कर लीजिएगा, दी वेटनेरियन 01, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये पार्ट 1 है, जिससे पेपर 1 फिजियोलॉजी वेटनरी फिजियोलॉजी 2023 के लिए, ठीक है। तो पार्ट 2 भी आएगा, पार्ट 3 भी आएगा, जो भी है जितना भी है सब इस पे करा दिया जाएगा। और ये सारे क्वेश्चन आप लोग कर लेंगे तो आप लोग को हेल्प होगा। आप लोग इंटरनल एग्जाम होगा या एक्सटर्नल एग्जाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जितने भी आते हैं उसमें आप लोग अच्छा स्कोर कर पाएंगे। और डेफिनेटली यहाँ से क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं, ठीक है। तो ये सैम्पल पेपर है एक तरह से। तो सैम्पल पेपर कुछ इस तरह का होता है, ठीक है। तो इसमें यूनिट 2 होती हैं, ब्लड, कार्डियोवैस्कुलर, नर्वस, मस्कुलर सिस्टम। तो ये जितने सिस्टम है इसमें आते हैं। डाइजेस्टिव, रिस्पायरेटरी सिस्टम यूनिट 2 में आता है। तो 2 यूनिट आते हैं पेपर 1 में, ठीक है। तो इसमें फिजियोलॉजी पेपर 1 बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, पेपर 2 भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। और इसमें से क्वेश्चन जितने भी आते हैं आप लोग को करके ही जाने हैं, ठीक है। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन आते हैं एक्सटर्नल में भी, और यहाँ से अगर करके जाते हैं तो डेफिनेटली फंसेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन है, ड्यूरिंग इर्थ्रोपोइसिस। तो इर्थ्रोपोइसिस के द्वारा इर्थ्रोपोइसिस के दौरान सिंथेसिस ऑफ हीमोग्लोबिन बिगेन इन। तो हीमोग्लोबिन की सिंथेसिस कहाँ से स्टार्ट होती है? जब इर्थ्रोपोइसिस होता है। तो जब इर्थ्रोपोइसिस होता है तो हीमोग्लोबिन की सिंथेसिस कहाँ होती है? इर्थ्रोब्लास्ट में होती है। जो इर्थ्रोब्लास्ट के सेल होते हैं वहाँ पे होती है, इर्थ्रोब्लास्ट सेल्स में होती है। तो डिफिशिएंसी ऑफ डैश कॉज माइक्रोसिटिक हाइपोक्रोमिक एनीमिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, हमेशा पूछा जाता है कि किसकी डिफिशिएंसी से माइक्रोसिटिक हाइपोक्रोमिक एनीमिया होता है। तो माइक्रोसिटिक हाइपोक्रोमिक एनीमिया के लिए आयरन की डिफिशिएंसी होती है। आयरन की डिफिशिएंसी से माइक्रोसिटिक हाइपोक्रोमिक एनीमिया होती है। तो क्यूआरएस इंटरवल जो होता है डिपिक्ट, ठीक है, ये क्या डिपिक्ट करता है, ठीक है। क्यूआरएस इंटरवल जो हम लोग उसमें पढ़ते हैं कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम में, PQRS तो ये जो QRS इंटरवल जो होता है ये वाला, ये क्या डिपिक्ट करता है? तो ये वेंट्रिकुलर डिपोलराइजेशन को डिपिक्ट करता है, वेंट्रिकल का डिपोलराइजेशन, ठीक है, वेंट्रिकल डिपोलराइजेशन, ठीक है। चौथा क्वेश्चन क्या है? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और तीसरा चौथा है, इफ प्रोटीन इन प्लाज्मा इंक्रीजेज द फिल्ट्रेशन प्रेशर इन कैपिलरीज। इफ प्रोटीन प्लाज्मा में अगर प्रोटीन जो है वो इंक्रीज कर रहा है फिल्ट्रेशन प्रेशर इन कैपिलरीज, अगर प्लाज्मा में प्रोटीन इंक्रीज हो रही है तो फिल्ट्रेशन प्रेशर इन कैपिलरी वो उसमें क्या होगा? तो वो क्या होगा? डिक्रीज होगा। कैसे डिक्रीज होगा? कि जब प्लाज्मा प्रोटीन जो होता है, प्लाज्मा प्रोटीन बढ़ रहा है, अब क्या होगा कि ऑन्कोटिक प्रेशर जो है वो भी बढ़ेगा, ठीक है। ऑन्कोटिक प्रेशर वो भी बढ़ेगा। जब ऑन्कोटिक प्रेशर बढ़ेगा तो नेट फिल्ट्रेशन जो ओवरऑल होगा वो घट जाएगा कैपिलरी का, ठीक है। तो ये इसका कॉन्सेप्ट है। RMP ऑफ एस ए नोड, ये इंपॉर्टेंट है, ये हमेशा याद रट लीजिए एकदम। एस ए नोड का RMP जो होता है -60 मिली वोल्ट होता है। कितना होता है? -60 मिली वोल्ट होता है। और रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल होता है RMP का मतलब 1.6 जो होता है 1.6 क्वेश्चन यानी कि 60वां नंबर क्वेश्चन। द नॉर्मल वैल्यू ऑफ एयर इनहेल्ड इन एंड एक्सहेल्ड इज कॉल्ड एज। तो नॉर्मल वॉल्यूम जो एयर का हम इनहेल करते हैं और एक्सहेल करते हैं उसे हम लोग क्या बोलते हैं? टाइडल वॉल्यूम बोलते हैं। और टाइडल वॉल्यूम की वॉल्यूम कितनी होती है? 500 ml, ये आप लोग रख लीजिएगा। तो नॉर्मल काउंट ऑफ बैक्टीरिया इन ह्यूमन लिक्वरिज,
तो नॉर्मल काउंट ऑफ बैक्टीरिया रूमेन लिक्विड में कितना होता है? 10⁻9 से लेकर 10⁻10 तक पर ml। 1 ml में इतना होता है बैक्टीरिया होता है रूमेन लिक्विड में। 8 नंबर है द ग्लाइकोनियोजेनिक VFA इज। तो ग्लाइकोनियोजेनिक VFA जो होता है प्रोपेनेट होता है, प्रोपियोनेट, ठीक है। और जो आप लोग का फैट करेक्टेड मिल्क के लिए होता है एसीटेट। तो BFAs आप लोग को पता होगा, दो होते हैं, ABP, एसीटेट ब्यूटेरेट प्रोपेनेट, BFAs होते हैं, लेकिन इसका आंसर है प्रोपेनेट। 9 नंबर क्वेश्चन है सफोनिफिकेशन ऑफ फैट इज कॉज बाय। सफोनिफिकेशन ऑफ फैट जो होता है वो किससे होता है? पैंक्रियाटिक लाइपेज द्वारा। इंटेस्टाइन में जो पैंक्रियाटिक लाइपेज पाया जाता है उससे होता है। 10 नंबर द एब्जॉर्प्शन ऑफ ग्लूकोज इन इंटेस्टाइन बाय। एब्जॉर्प्शन ऑफ ग्लूकोज इन इंटेस्टाइन किसके द्वारा होता है? तो सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट जो होते हैं, सोडियम ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट जिसे बोलते हैं, उनके द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। अब देखिए जो सफोनिफिकेशन ऑफ फैट कॉज बाय पैंक्रियाटिक लाइपेज द्वारा होता है, तो इसमें क्या होता है? बाइल साल्ट जो होते हैं वो हेल्प करते हैं इमल्सिफिकेशन में, ठीक है। सफोनिफिकेशन में डायरेक्टली हेल्प नहीं करते हैं जो बाइल वगैरह होते हैं। पायरोजेंस आर सेंसिटाइज्ड इन। तो पायरोजन जो होते हैं सेंसिटाइज होते हैं माइक्रोफेजेस जो सेल होते हैं उनमें माइक्रोफेजेस, PHASE, ठीक है, माइक्रोफेजेस सेल्स। टी वेव करस्पॉन्ड विथ। तो 12 नंबर क्वेश्चन है टी वेव किस लिए करस्पॉन्ड करता है? ऑफ ऑरिकल्स, डैश ऑफ ऑरिकल। टी वेव जो होता है वो वेंट्रिकल रिपोलराइजेशन करता है। अभी मैंने यहाँ पे बताया था, देखिए PQRST, टी वेव जो होता है रिपोलराइजेशन के लिए होता है। तो इसमें क्या होता है? वेंट्रिकुलर रिपोलराइजेशन। इंटेरोक्रोमेफिन सेल इन द स्टमक सीक्रेट। स्टमक में जो इंटेरोक्रोमेफिन सेल होते हैं वो क्या सीक्रेट करता है? तो वो हिस्टामिन सीक्रेट करते हैं, ठीक है, एलर्जी वाली चीज़ें होती हैं। द बेसिक यूनिट ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन। तो मसल कॉन्ट्रैक्शन की जो बेसिक यूनिट होती है ये आप लोगों ने एनसीईआरटी में पढ़ा होगा, उसको क्या बोलते हैं? सार्कोमेयर बोलते हैं। एंजाइम प्रेजेंट इन सलाइवा। सलाइवा में कौन सा एंजाइम प्रेजेंट होता है? तो आप लोगों ने पढ़ा होगा सलाइवरी। बताइए आगे। सलाइवरी सही बता रहे हैं, ठीक है। तो सलाइवरी एमाइलेज, इसे एक और नाम से बोलते हैं, उसे क्या बोलते हैं? टाइलिन बोलते हैं। अब देखिए 60 नंबर क्वेश्चन है इन माइलिनेटेड न्यूरॉन द एक्सचेंज ऑफ आयन टेक प्लेस एट। तो माइलिनेटेड न्यूरॉन में जो आयन एक्सचेंज होता है वो कहाँ पे होता है? वो होता है नोड ऑफ रेनवियर। नोड ऑफ रेनवियर। 17 नंबर क्वेश्चन है द रिलेशनशिप बिटवीन रूमिनेंट एंड माइक्रोबियल पॉपुलेशन इज ट्रू। तो द रिलेशनशिप बिटवीन रूमिनेंट एंड माइक्रोबियल पॉपुलेशन इज ट्रू, तो वो कौन सा होता है? मैचुलिज्म होता है। कौन सा डिटेल? द गैस प्रोड्यूस इन द रूमेन इन मैक्सिमम अमाउंट इज। तो रूमेन में सबसे अधिक अमाउंट में कौन सी गैस प्रोड्यूस होती है? वो होती है आप लोग की CO2। तो सबसे ज़्यादा जो गैस प्रोड्यूस होती है रूमेन में कौन सी होती है? CO2 होती है। उसके बाद क्या होती है? मीथेन होती है। 60 से 70%, 20 से 30%। अब हम आते हैं 19 नंबर क्वेश्चन पे। तो 19 नंबर क्वेश्चन जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द सेलुलाइटिक बैक्टीरिया रिक्वायर्ड पीएच। तो सेलुलाइटिक बैक्टीरिया की जो पीएच होती है वो 6.0, यानी 6 फॉर दी डाइजेशन के लिए उनके 6 पीएच होना चाहिए। 1.20 एंड 20 लास्ट क्वेश्चन जो है फिर इंदा का लास्ट क्वेश्चन, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द एब्जॉर्प्शन ऑफ द अमीनो एसिड इन द इंटेस्टाइन इज बाय। तो अमीनो एसिड का एब्जॉर्प्शन जो होता है इंटेस्टाइन में कैसे होता है? एक्टिव ट्रांसपोर्टेड मैकेनिज्म द्वारा होता है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म द्वारा होता है अमीनो एसिड का एब्जॉर्प्शन।
ठीक है, तो ये हो गया आप लोग का 20 क्वेश्चन जो हो गया, ये है फिल इन द ब्लैंक। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभी मैं एमसीक्यू पे भी आता हूँ, और जो लोग इस चैनल पे नए हैं, चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आप लोग को ढेर सारी इससे रिलेटेड वीडियो मिलती रहे, इस सीरीज से रिलेटेड। ठीक है, तो अभी मैं फिजियोलॉजी का भी कंप्लीट कर दूंगा, एलपीएम का तो हो ही गया है, और एनाटॉमी का भी हो गया। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं फर्स्ट नंबर क्वेश्चन, जो कि एमसीक्यू है। तो आप लोग को क्या होता है, पैटर्न क्या है, मैंने पहले भी बताया, हर एक वीडियो में बताता हूँ। तो इसमें पैटर्न यही है कि आप लोग को एनाटॉमी, फिजियोलॉजी और एलपीएम, इसमें जो होते हैं 40-40 मार्क्स के क्वेश्चन जो होते हैं, एक्सटर्नल में आते हैं, वो भी ऑब्जेक्टिव आते हैं। तो इसमें से आप लोग का दोनों कवर हो जाएगा। और वो ऑब्जेक्टिव जो आता है 40 नंबर का, उसका पैटर्न ये है कि सबसे पहले एमसीक्यू होगा, फिलअप होगा, मैच दी फॉलोइंग होगी, और ट्रू फॉल्स होगा। पर मेरे पास अभी मैच दी फॉलोइंग और ट्रू फॉल्स के क्वेश्चन नहीं है, पर आप लोग के इसी में से सारे एमसीक्यू और फिलअप जो होंगे 40 नंबर कवर हो जाएंगे। तो अगर आप लोग ये सब कर लेते हैं तो काफ़ी हेल्पफुल होगा आप लोग के लिए। तो बाई कॉन्केविटी आप आरबीसी हेल्प इन, तो बाई कॉन्केविटी जो होती है आरबीसी की, वो किस चीज़ में हेल्प करती है? ठीक है, तो ये होता है सरफेस एरिया जो होता है आप लोग मतलब इसमें इंक्रीज करने के लिए हेल्प करती है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर विच इंड्यूस एरिथ्रोपोइसिस इज, तो एरिथ्रोपोइसिस को इंड्यूस करने के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर कौन सा है? हाइपोक्सिया है। तो आयरन नहीं है, विटामिन बी 12 नहीं है, एरिथ्रोपोइटिन नहीं है, और हाइपोक्सिया है। ठीक है, थर्ड नंबर क्वेश्चन है, पी वेव करस्पॉन्ड टू, पी वेव करस्पॉन्ड करता है डिपोलराइजेशन ऑफ एट्रिया। तो अभी हमने पढ़ लिया पूरा, देखिए मैं बता देता हूँ। पी क्यू आर एस टी, तो ये जो होता है आप लोग का डिपोलराइजेशन ऑफ सॉरी मैंने कुछ गलत लिख दिया, आर्टेरिया रहेगा, डिपोलराइजेशन ऑफ आर्टेरिया रहता है। और हमने यहाँ पे क्या क्या डिस्कस किया है कि ये देखिए, क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स जो होते हैं वो वेंट्रिकल डिपोलराइजेशन के लिए होता है। क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स जो होता है वेंट्रिकल डिपोलराइजेशन, ये है वेंट्रिकल रिपोलराइजेशन, रिपोलराइजेशन। तो यहाँ पे ये तीनों कवर हो गए। यहाँ से क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं, तो ये लोग ये सारे क्वेश्चन याद कर लीजिएगा। 24 नंबर क्वेश्चन क्या है, द कार्डियक आउटपुट डिपेंड अपॉन, तो कार्डियक आउटपुट किस पे डिपेंड करता है? वो डिपेंड करता है स्ट्रोक वॉल्यूम, हार्ट रेट, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, तो ये तीनों पे डिपेंड करता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ द अबव। 5 नंबर क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग शो सेल्फ एक्साइटेशन प्रॉपर्टी, सेल्फ एक्साइटेशन प्रॉपर्टी कौन सा शो करता है? एससी नोड। तो एससी नोड जो होता है आप लोग का सेल्फ एक्साइटेशन प्रॉपर्टी शो करता है, ये तीनों नहीं करता है। विच ऑफ द फॉलोइंग सीक्रेटेड फ्रॉम इंटेस्टाइन, तो इसमें से कौन सी चीज जो है इंटेस्टाइन से सीक्रेट करती है? हिस्टामिन, गैस्ट्रिन, ट्रिप्सिनोजन, ग्लाइकोन। तो नाम से ही पता चल रहा है, और ऐसे भी ये तीनों नहीं सीक्रेट करते हैं, तो इंटेरो ग्लूकागॉन ये करता है। 7 नंबर क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोड्यूस इन मैक्सिमम क्वांटिटी इन ह्यूमन, तो मैक्सिमम क्वांटिटी ह्यूमन में क्या प्रोड्यूस होता है? एसीटेट करता है। तो सबसे ज़्यादा जो होता है एसीटेट होता है, प्रोपेनेट होता है, देन आप लोग का होता है ब्यूटेरेट। तो ये सीक्वेंस होता है, याद कर लीजिएगा, और सेकंड नंबर आंसर है। 8th का क्या है, विच गैस इज प्रोड्यूस इन द ह्यूमन कॉज ग्लोबल वार्मिंग, तो कौन सी गैस जो है ग्लोबल वार्मिंग कॉज करती है? तो मीथेन जो होता है ग्लोबल वार्मिंग कॉज करता है। इन केस ऑफ बर्ड द ट्रू स्टमक इज, तो बर्ड के केस में ट्रू स्टमक कौन सा होता है? एक मिनट, ये देखिए, इन केस ऑफ बर्ड ट्रू स्टमक इज, तो ट्रू स्टमक जो होता है प्रोवेंट्रिकुलस होता है बर्ड के केस में। और 80 नंबर द पीएच ऑफ ब्लड डिक्रीज देन रिस्पायरेटरी रेट विल बी, तो पीएच ऑफ ब्लड अगर डिक्रीज कर रहा है तो रिस्पायरेटरी रेट जो होगा इंक्रीज करेगा। इसका पहला आंसर हो जाएगा। 90 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या है? तो 90 नंबर का क्वेश्चन का आंसर क्या है, इन ए डॉग विथ हीमोग्लोबिन कंसंट्रेशन ऑफ 10 ग्राम पर डेसीलीटर देन 100 ml ऑफ कैन कैरी, कितना ml ऑक्सीजन कैरी करेगा? इसका आंसर क्या हो जाएगा आप लोग का? तो ये देखिए, 10
ग्राम पर डेसीलीटर, तो एक ग्राम में 1.34 ml यूज कैरी करता है। 1 ग्राम में 1.34 ml कैरी करता है, तो 10 ग्राम में कितना करेगा? तो 10 ग्राम में करेगा 10 गुणे 1.34, तो यानी 13 ml। तो इसका क्या हो जाएगा? 30 ml ऑक्सीजन। ब्रेडीपिनिया इज कंडीशन ब्रीथिंग, तो ब्रेडीपिनिया में ब्रीथिंग जो होता है स्लो हो जाता है। क्या हो जाता है? स्लो। 9 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या है? इफ टेम्परेचर इंक्रीज ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व, तो अगर टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है तो ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व में क्या होगा? किधर शिफ्ट करेगी? तो ये शिफ्ट करेगा टुवर्ड लेफ्ट, तो लेफ्ट की तरफ ये शिफ्ट करता है, ठीक है। और अगर टेम्परेचर इंक्रीज करता है तो ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व जो होगा टुवर्ड दी, सॉरी ये मैंने कुछ गलत बोल दिया, राइट शिफ्ट करता है, ये गलत है, शिफ्ट टुवर्ड राइट, ठीक है। कर्व शिफ्ट टुवर्ड द राइट इंडिकेटिंग इट, ये क्या इंडिकेट करता है? डिक्रीज इन हीमोग्लोबिन एफिनिटी फॉर ऑक्सीजन एंड थस मोर ऑक्सीजन रिलीज टू द टिश्यू। तो ये इंडिकेट करता है कि ऑक्सीजन जो होता है, हीमोग्लोबिन एफिनिटी जो ऑक्सीजन से, मतलब ऑक्सीजन के लिए वो कम डिक्रीज हो रही है। 10 नंबर क्वेश्चन क्या है? इफ पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इन द टिश्यू डिक्रीज द ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व, अगर पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन जो है टिश्यू में डिक्रीज हो रहा है तो ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व कैसा होगा? तो ये जो होगा ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व, ये शिफ्ट टुवर्ड द राइट, ये भी राइट में शिफ्ट होगा। 11 नंबर कर्व क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज ऑड, वन अबाउट आरबीसी, आरबीसी के अबाउट उसमें क्या ऑड है? तो इसमें डॉग बाइकॉन्केव होता है आरबीसी, पोल्ट्री में इलिप्टिकल होता है, कैमल में स्पिंडल शेप होता है, ये भी सही है, कैटल में बाइकॉन्वेक्स होता है, लेकिन पोल्ट्री में इलिप्टिकल नहीं होता, तो ये गलत है, ये ऑड है। तो आप लोग का आंसर हो जाएगा दूसरा, ठीक है। तो ऑड पेयर पोल्ट्री जो होता है इलिप्टिकल, पोल्ट्री आरबीसी टिपिकली इलिप्टिकल इंड, ठीक है। अब देखिए 12 नंबर क्वेश्चन क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्डर इज करेक्टेड अबाउट ह्यूमन डेवलपमेंट इन डिफरेंट स्पीसीज, तो ह्यूमन डेवलपमेंट कैटल में सबसे पहले होता है, कैटल, देन उसके बाद आप लोग का कैमल में होगा, फिर हॉर्स में होगा, फिर पिग में होगा, तो इसका सेकंड आंसर हो जाएगा। इन क्रोनिक इन्फ्लेमेशन कैन सीन इन ब्लड सर्कुलेशन, तो क्रोनिक इन्फ्लेमेशन में ब्लड सर्कुलेशन कैसा होगा? न्यूट्रो कैन बी सीन इन ब्लड सर्कुलेशन, ब्लड सर्कुलेशन जो होगा क्रोनिक कंडीशन में कहाँ होगा? लिम्फोसाइट्स, फोर्थ आंसर। रेट ऑफ इम्पल्सेस जनरेशन इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द हार्ट इज फॉलोइंग ऑर्डर, तो सबसे अधिक रेट ऑफ सबसे अधिक जो होता है एससी नोड में होता है, फिर एबी नोड में होता है, तो एससी नोड, फिर एबी नोड, फिर प्यूरोकेंजिया फाइबर, वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन टिश्यू, तो इसका आंसर 1 हो जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन, इफ द एनिमल इज गिवन मोर ऑफ स्टार्च डाइट, अगर एनिमल को मोर स्टार्च डाइट दे रहे हैं पहले से तो क्या होगा? तो इसमें क्या होगा? एसीटेट ज़्यादा नहीं बनेगा, स्टार्च डाइट दे रहे हैं ना, तो स्टार्च डाइट में सबसे ज़्यादा क्या बनेगा? प्रोपेनेट ज़्यादा प्रोड्यूस होगा। पी वेव ऑफ ईसीजी करस्पॉन्ड टू, तो पी वेव जो होगा ईसीजी क्या करस्पॉन्ड कर रहा है? ये डिपोलराइजेशन ऑफ ऑरिकल कर रहा है, ठीक है, मैंने अभी बताया था डिपोलराइजेशन होगा पी, पी क्यू आर कॉम्प्लेक्स, क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स, देन टी वेव, ठीक है। तो ये क्या कर रहा है? डिपोलराइजेशन ऑफ ऑरिकल यानी आर्टेरिया। और इनकेस ऑफ ट्रू बर्थ तो प्रोवेंट्रिकुलस पाया जाता है ट्रू स्टमक के लिए। पीएच ऑफ ब्लड डिक्रीज इन द रिस्पिरेटरी विल बी, तो ये इंक्रीज होगा। डॉग विथ हीमोग्लोबिन कंसंट्रेशन इतना है तो ये इतना 13 ml कैरी करेगा। ब्रेडीपिनिया, ठीक है। तो ये हमारा 20 नंबर जो एमसीक्यू है, 20 क्वेश्चन एमसीक्यू डिस्कस हो गया, टोटल 40 क्वेश्चन डिस्कस हो गए। और ये सब जो क्वेश्चन है ये मैं अलग से सीरीज में लाऊंगा, ठीक है, इसके डिफिनेशन वगैरह, ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है इसमें, ठीक है, सिंपल पेपर में। तो ये आप लोग का 40 क्वेश्चन डिस्कस हो गया। तो आई होप आप लोग को ये सीरीज पसंद आ रही होगी, तो अगर पसंद आ रही हो तो बताइएगा ज़रूर कि हाँ इसके आगे भी पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 भी लाइए, तो मैं ज़रूर से लाऊँगा। और मैं अभी बता दूँ कि जो लोग इस चैनल पे हैं, चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिए। और अब आप लोग को इस चीज़ को देखने के लिए सारा एक एक उसमें प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, तो मैं उसके लिए भी बता देता हूँ। तो सबसे पहले क्या क्या करना है आप लोग को, यूट्यूब पे जाना है और यूट्यूब पे सर्च करना है। तो सबसे पहले आप लोग को यूट्यूब पे जाके, ठीक है, सबसे पहले यूट्यूब पे जाके आप लोग को सर्च करना है मेरा यूट्यूब चैनल दी वेटनेरियन 01, ठीक है। तो डी वेटनेरियन 01 सर्च करेंगे तो 1.87 के सब्सक्राइबर करके आएगा, तो यहाँ पे आप लोग जाके प्लेलिस्ट में जाइएगा। तो प्लेलिस्ट में जाके आप लोग को यहाँ पे देखिए, फर्स्ट ईयर बीबीएससी एंड एएच एलपीएम ऑब्जेक्टिव पेपर, फर्स्ट ईयर एनाटॉमी ऑब्जेक्टिव पेपर,
ठीक है, तो ये आप लोग को सारा मिल जाएगा। अभी मैंने उसका प्लेलिस्ट नहीं बनाया है, तो मैं अभी बना दूंगा फिजियोलॉजी का, तो वहाँ पे आप लोग जाके देख लीजिएगा। तो यहाँ पे जाके आप लोग क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए एक वीडियो यहाँ पे मिल जाएगा, और फर्स्ट ईयर एनाटॉमी में भी एक वीडियो मिल जाएगा। तो ये आप लोग को सारी चीज़ें मिल जाएंगी, ठीक है। तो आई होप आप लोग को सारी चीज़ें पसंद आ रही होंगी। ये सीरीज़ जो है मैं लेके आया हूँ, और चैनल पे नए हैं, चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ढेर सारी वीडियो आप लोग को मिलती रहे। ठीक है, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।